पता नहीं शंकराचार्य को ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो बात तो अलग है, लेकिन एक चीज तो कतई नहीं करना चाहिए, और वो क्या, वो पहले आप इस बाइट को सुन के देखिए। इस बाइट में इसकी कहानी ये है कि 2019 में ये अभी मुक्तेश्वरानंद, इन्होंने वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उम्मीदवार खड़े कर दिए थे। ढंग का आदमी नहीं रखा होगा, फॉर्म फिलअप करने में गड़बड़ी कर दी तो नॉमिनेशन वो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद नाराज होकर के मीडिया वालों से ये क्या कह रहे हैं वो जरा सुनिए। क्या कारण भाई? नाराज होने का कारण उपस्थित हो गया है। ढोंग किया जा रहा है कि भारत में चुनाव हो रहा है। आम जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके चाहेगी तो इस सरकार को बरकरार रखेगी, चाहे तो हटा देगी। लेकिन सच्चाई ये है कि तानाशाही चल रही है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत से आम लोग चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक होकर के आए हैं। उनकी नीतियों से परेशान होकर के वो चाहते हैं कि हमको इस पटल पर खड़े होकर के अपनी बात कहने का मौका मिले। हम साधु संत भी उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, लेकिन वो प्रभाव डाल करके प्रशासन के ऊपर, चुनाव अधिकारी के ऊपर तकनीकी कारण निकाल करके, कि आपके अक्षर का साइज बड़ा है छोटा क्यों है, इस तरह की चीजें निकाल करके वो सबका नामांकन रद्द कर दे रहे हैं। ये कहाँ का वो है? ये तानाशाही नहीं तो क्या है? भगवान जी का पर्चा खारिज हो गया। श्री भगवान जी सनातन धर्मियों की ओर से, काशी वासियों की ओर से निर्दल प्रत्याशी थे। उनका पर्चा जबरदस्ती का कारण बना करके खारिज कर दिया गया है। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्या आपके तकनीकी खामी है? ऐसा क्यों किया जा रहा है? भाई तानाशाही है। नहीं चाहते हैं कि हमारे सामने कोई लड़े, क्योंकि उनका बहुत बड़ा विरोध है काशी में। काशी में उन्होंने जिस तरह से मंदिरों को तोड़ा है, काशी में जिस तरह से गंगा के खिलाफ उन्होंने छल किया है, जिस तरह का काम कहा था वो नहीं कर पाए हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि जनता में हमको ना जाना पड़े, और अगर जाए तो हम ही अकेले जाए ताकि जो वोट मिले हम ही को मिल जाए, दूसरा कोई लड़ ही ना सके। इसके लिए वो ये करवा रहे हैं। ये गलत है, ये लोकतंत्र की हत्या है। भाई हमारा क्या कदम है? हम सड़क पर हैं, हम आम आदमी है, हम तो प्रधानमंत्री नहीं है, हम तो तानाशाह नहीं है, हमारे पास तो अमित शाह जैसा अध्यक्ष नहीं है, हमारे पास तो नोटबंदी करके पैसा इकट्ठा किया हुआ पैसा नहीं है। हम तो आम आदमी है, इसी सड़क पर बैठेंगे, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, मरेंगे, और क्या कर सकते हैं? इसी के लिए तो हम जन्मे हैं भारत में। सुन लिया आपने? अब ये लग रहा है कोई शंकराचार्य की भाषा है, किसी साधु किसी संत की भाषा है। ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग और कांग्रेसी वामपंथियों की भाषा है। देश में फासिज्म आ गया है, तानाशाही आ गई है, इस तरह की भाषा, और ये 2019 के चुनाव से पहले की है। मतलब कांग्रेस पार्टी को जितनी पीड़ा है इस कार्यक्रम से, जैसे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पीड़ा हो रही है, अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज को वही पीड़ा हो रही है। ये अभी नहीं, इन्होंने बनारस में भी विरोध किया था। इतना बढ़िया, इतना बड़ा, इतना विशाल भोलेनाथ के लिए वहां पे कॉरिडोर बनाया गया काशी के अंदर, उसके विरोध में खड़े थे। ये हर जगह विरोध में ही प्रधानमंत्री मोदी के खड़े हैं, और इसलिए यह मसला लग रहा है कि जलन की बू आ रही है, खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे। तो इन लोगों ने तो पूरा प्रयास कर लिया कि किसी तरीके से इसे रोका जाए, लेकिन आज घोषणा हो गई, दिन तय हो गया, तारीख समय सब बता दिया गया, और वो जो भारतीय जनता पार्टी और हिंदुस्तान के हिंदू जो इतने सालों से नारा दे रहे थे कि कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, अब मंदिर वहीं बन चुका है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।